हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे आपका। दोस्तों, बजट 2026 को कुछ आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इस पे बात करेंगे। जैसे सस्ते की लिस्ट में अगर देखा जाए तो लेदर से बने प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं, सिंथेटिक फुटवियर सस्ता हुआ है, माइक्रोवेव ओवन सस्ता हुआ है, कैंसर और शुगर की लगभग 17 से अधिक दवाइयां सस्ती की गई हैं, मिक्स्ड गैस सस्ती हुई है। मिक्स्ड गैस मतलब नेचुरल गैस वगैरह जो मिक्स होकर बिकती है। सोलर पैनल, मोबाइल फोन की बैटरियां सस्ती हुई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी सेक्टर में भी अब थोड़ा सा सस्ताई आई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, विमान की ईंधन में भी सस्ता किया गया है। विदेश यात्रा में भी टैक्स कम किया गया है, विदेश यात्रा भी सस्ता हुआ है। चुनिंदा मिनरल्स भी सस्ते किए गए हैं। अब महंगा क्या हुआ है, इस पे अगर बात करें तो जो स्क्रैप्स में पहले सामान बिकती थी, जैसे कि आप गाड़ी या बाइक मोटरसाइकिल स्क्रैप में बेचते हैं, तो वो रेट पहले आपको कम मिलता था, अब वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, टैक्स भी ज्यादा कटेगा। शराब महंगा हुआ है, खनिज महंगा हुआ है, फ्यूचर ऑप्स ट्रेडिंग में कुछ टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, वो महंगा हुआ है। आगे अगर बात करें दोस्तों, और क्या अनाउंसमेंट हुआ है बजट 2026 में। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है इस बजट में। कहाँ होगा ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर? मुंबई, पुणे, चेन्नई से बेंगलोर, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से बनारस, हैदराबाद से बेंगलोर, बनारस से सिलीगुड़ी, हैदराबाद से चेन्नई। इसमें 7 स्टेशन कॉरिडोर बनाए जाएंगे हाई स्पीड ट्रेन के लिए। और दोस्तों, अगर बजट 2026 की बात करें तो इसमें जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वो जैसा का तैसा है। रिवाइज ITR फाइल करने की डेट लाइन अब 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आगे दोस्तों, शिक्षा और मेडिकल के लिए TCS दर घटा दी गई है, जो कि 5% था उसको घटा के 2% कर दिया गया है दोस्तों। आगे अगर और हम बात करें बजट 2026 के बारे में, तो कैंसर की 17 दवाइयों पर आयात शुल्क हटाया जाएगा। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। जैसे एलोपैथिक एम्स है, वैसे ही आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा की गई है दोस्तों। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब्स को मिलेगा समर्थन। अलग अलग हब्स जो है उनको पैसा दिया जाएगा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगले 5 साल में बायो फार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए इस बजट में पेश किया गया है दोस्तों। और जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों हमारी नजर में, हर किसी के इंसान के नजर में अलग अलग चीजें होती है। मेरे लिए, मेरे देश में शिक्षा ज्यादा जरूरी है, इसलिए मेरा नजर शिक्षा पे था। बाकी डिफेंस के एक्सपर्ट डिफेंस की बात कर रहे होंगे। बजट 2026 में दोस्तों 15,000 स्कूल खोले जाने के लिए पैसे पास हुए हैं, बजट पास हुआ है। और 500 से अधिक कॉलेजों में दोस्तों कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे। आजकल जितने भी कंटेंट क्रिएटर है उसको तरीके से कैसे गाइडलाइंस के अंडर में रह के बनाना है, उसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है हमारे यूथ को। गेमिंग सेक्टर में जो यूथ जाना चाहते हैं, फिजिकल गेमिंग की हम बात कर रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक नौकरियां बढ़ेगी इस बजट में, उसको भी शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये था कुछ आम भाषा में जो जरूरी चीजें हैं उसको, इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें और लाइक करना, कमेंट करना और